सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभेता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 राधा। 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम के आराध्य है युगल सरकार श्री श्यामा श्याम। इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर निज परिकर। प्रभु के चरणों का आश्रय अहेतु की कृपा जिन्हें प्राप्त हो गया, एकमात्र चरणों का आश्रय जिन्हें मिल गया, अब साधन साध्य है उनके लिए कुछ जानने योग्य नहीं रह गए। साधन क्या है, हमारा साध्य क्या है, अब उसे इस विषय में कुछ नहीं जानना। श्री हरि प्रियाजू के चरणों का आश्रय, बस अब स्वयं प्रभु बता देंगे आगे से आगे क्या तुम्हारा साधन है, क्या तुम्हें करना है। जब तक हमारे हृदय में प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं होता, तब तक हृदय जो ईमानदारी से
भगवत प्राप्ति का लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उनके हृदय में एक भय होता है, क्या करूं, कैसे चलूं, कहीं कोई गलती ना हो जाए। ये प्रारंभ में जब तक हृदय में प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया है, प्रकट में शरण हो गई, कंठी बंधवा ली, एक रूप से ये भी आश्रय है, एक है हृदय का आश्रय। वे जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक ये भय बना रहता है, मैं कहीं गिर ना जाऊं, मैं भ्रष्ट तो नहीं हो जाऊंगा। ये भी आश्रय नहीं है, इसलिए है क्या साधन करूं। वह जो बात सुनेगा सत्संग में या जैसे भी, उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगा। ये कर लूं, ऐसा कर लूं, ये कोई गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, पर अभी प्रभु के चरणों का आश्रय अंदर से नहीं हुआ। इसलिए नाम जप करते हुए भी, साधनों को करते हुए भी अंदर का हृदय में जो भय बना रहता है ना, वह नहीं हटता। निर्भय होने के लिए प्रभु के चरणों का आश्रय ही है। तो क्या जो नाम जप कर रहे हैं, जो और साधन कर रहे हैं, वो बेकार है क्योंकि अभी तो भय बना हुआ है? नहीं, आप नाम रटन कीजिए, जैसे भी आप चल पड़े। ये मार्ग के सोपान हैं। कृपा करके हृदय में आश्रय को पुष्ट नाम ही कराता है, नाम ही आश्रय पुष्ट कराता है। आपने पकड़ लिया ना, बस आप बढ़ जाए। प्रभु के चरणों का जहां हृदय में आश्रय हुआ तो अब उसे जानना नहीं रह जाता, क्या मेरा साधन है, क्या साध्य है, मुझे क्या करना है। जब किसी से वार्ता करो ना, जैसे जो आश्रित हैं, सहज उनका उत्तर है नाम रटन करना है, श्री जी की सेवा करनी है, वाणी जी का गायन, सत्संग, बस उनके लिए जीना है। यही हमारा साधन है, यही हमारा साध्य है। पर अभी आश्रय हृदय का नहीं हुआ, तब तक एक हृदय में भय बना है, कोई गलती ना हो जाए, ऐसा कर रहा हूं, वृत्तियों से सावधान, व्यक्ति से सावधान, बहुत ज़्यादा। वो जैसे तैरने वाला है, तैराक नदी में तैरता है ना, ये वो वाला हाल है। काटो, कितना काटोगे, काट काट के थक जाता है, कितनी संभालोगे। क्षण क्षण में वृत्तियां बदलती रहती हैं, क्षण क्षण में, अभी कुछ और, थोड़ी देर में कुछ और। आश्रित अभी नहीं हुए अंदर से, उनके लिए हो रही है बात। अभी ये बात आई, ऐसा सुना, ऐसा नहीं होना चाहिए, रोको। तो जहां चिंतन आराध्य देव की ओर जाना चाहिए, वह पूरा चिंतन उसमें लग गया, उसे हटाने के चक्कर में। अब नाम से भी चित्त हटा और जो भरोसा है उससे भी हटा। ये प्रारंभ में बहुत खींचतानी बनी रहती है, हृदय जलता है, क्लेशित होता है। इसीलिए कह देता है कि नाम में भी सुख नहीं मिल रहा, आश्रय में भी सुख नहीं मिल रहा। क्या होता है प्रभु के, कहाँ इतनी महिमा सुनी कि एक बार चरणों के आश्रित हो जाए उसको कभी दुख नहीं सहना पड़ता। यहाँ मैं हृदय में जल रहा हूँ। अभी ये जो भाषा हो रही है ना, ये अभी शरणागति अंदर से नहीं हो रही है, इसलिए हो रही है। नहीं तो जहाँ हरि कृपा से, गुरु कृपा से आश्रय बनने लगता है, बनेगा इसी से, यही रास्ता है। आप चलो, नाम को मत छोड़ना, सत्संग श्रवण करते रहना और अंदर से प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मार्ग दे देंगे। और जब आश्रय पुष्ट होने लगेगा हृदय में, मेरे प्रभु, फिर वृत्ति की परवाह नहीं, शरीर की कोई परवाह नहीं, मन की वृत्ति हाँ बनी रहो, प्रभु जाने, ये आने लगता है। अब वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहेगा। अभी सिद्धावस्था की नहीं कह रहे, ये अभी मार्ग में, हृदय में भरोसा आ रहा है। भरोसा अर्थात एकमात्र आश्रय प्रभु का ले लिया, ये आ रहा है अंदर से। अब वह निश्चिंत होने लगता है, अरे प्रभु है ना, मुझे क्या चिंता करनी, खुद संभालेंगे।
जिनके हैं उन्हें अपनी लाज है, प्रभु का इतना विरध है, वह देखेंगे, मैं क्यों परवाह करूं। हाँ, एक काम नहीं छोड़ सकते, कुछ हो ना हो स्मृति नहीं छोड़ सकते, नाम जप नहीं छोड़ सकते। हमें आज्ञा का पालन करना है, जो महापुरुष कर रहे हैं वे नहीं करना। महापुरुषों की लीला है, वह बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, वह दिखाई दे सकता है कि प्रापंचिक बातें कर रहे हैं, हमें नहीं करना। हमें केवल वही करना जो वो कह रहे हैं। अच्छा, उनकी दिनचर्या में, उनके आचरणों में अपनी बुद्धि नहीं लगानी, वह नहीं जानते हैं और जान भी कैसे सकते हैं। यदि जान जाएं तो वही ना हो जाए, जानत तुम्हें हो जाए। यदि हम उनको जान जाएं तो वही हो जाएंगे। बहुत अद्भुत रहस्यमय बात है। महापुरुषों की प्रत्येक चेष्टा केवल प्रभु के लिए होती है, उनकी प्रत्येक लीला जगत मंगल के लिए होती है। अब वे अखबार पढ़ रहे हैं तो गया चित्त, और कहा गया है यदि संत न होते संसार में तो जल मरता संसार। तो उनका चित्त जा रहा है ना, तो अंदर से संकल्प बन रहा है, प्रभु सब सुखी रहे, सब आनंदित रहे। ये जो इतना संसार में राग द्वेष बढ़ रहा है, कोई किसी को समझ नहीं रहा, सब कृपा करो, सब प्रसन्न रहे, सबको आपके चरणों की प्रियता प्राप्त हो। ये उनका संकल्प बन रहा है। हम नहीं समझ सकते, बाहरी क्रिया से प्रापंचिक बातें कर रहे हैं तो उसके चित्त को घसीट रहे हैं। अब तक तुमने चित्त संसार में, अपने संबंधियों में, शरीर संबंधियों में दिया हुआ है। मुझे अपना मान, निकल, तेरी तरह तेरी जगह उतर के मैं निकालूंगा। इसलिए बस वो जो कह रहे हैं उसे हमें करना है। हम ये आचरण नहीं कर सकते। यदि हम करेंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे, गिर जाएंगे प्रभु के चरणों से। एक प्रसंग है अनुकरण का, थोड़ा विनोद है उसमें। जनकपुर की बात है। एक बार जनकपुर से पत्र आया। श्री राम जी अपनी सभा में विराजमान थे, तो पत्र देखकर सब जो दरबारी जन थे बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कहा, अच्छा सुनाओ, पत्र सुनाओ। तो जाम्बन जी वहाँ विराजमान थे, हनुमान जी, जाम्बन जी, विभीषण जी, बड़े बड़े सभी। जाम्बन जी से कहा, आप पढ़िए। जाम्बन जी ने पत्र खोला तो उसमें श्री जनक जी महाराज लिखते हैं कि रामलला और जानकी जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और सब अपनी संगिनियों के साथ, और पूरा परिकर, यहाँ तक कि लिखा बानर सेना भी, सब जनकपुर आए और हम उनका स्वागत करेंगे। बहुत दिन हो गए, एक बार दर्शन भी कर लेंगे। राम जी बड़े प्रसन्न हुए और जो जितने भी परिकर बैठा था सब बहुत प्रसन्न कि चलो हमारे लिए भी न्योता आया। सब बानर भालू सब थे, सब बहुत प्रसन्न हुए कि चलो हमें जनकपुर देखने को मिलेगा। सुना तो है बहुत सुंदर है, अब देखेंगे भी। तो प्रभु को जब पढ़ के सुनाया तो जामन जी ने कहा, प्रभु क्या आज्ञा है? बोले बिल्कुल भाई, पिता समान है, पिता ही है, आज्ञा ही है उनकी, हम जाएंगे। पर इसमें थोड़ा सा संशोधन है। हम भी जाएंगे, जानकी जी भी जाएंगी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी ये भी जाएंगे और उनकी सहभागिनियाँ भी जाएंगी, और कुछ वृद्ध बड़े बड़े जन, ये महामंत्री मंत्री ये भी जाएंगे, हनुमान जी, विभीषण जी। बस इतना संशोधन है कि बानर सेना नहीं जाएगी। अब सब उदास हो गए। कहा, प्रभु ऐसा क्यों? बोले नहीं, हम किसी बहुत विचार पूर्वक कह रहे हैं, इसमें कोई रहस्य है। बोले नहीं, सब खड़े हो गए, क्योंकि प्रभु के सिवा अपना कौन? बोले प्रभु जब युद्ध हुआ तो सबसे आगे तो हम ही थे, और अब बढ़िया वहाँ जाके स्वागत सत्कार होगा तो हमें लेके ही नहीं जाएंगे। बोले ऐसा कैसे?
जामवंत जी ने कहा प्रभु ले चलिए ना। प्रभु बोले कि देखो बहुत खतरे की बात है, आप नहीं समझ रहे, यहाँ तो हम जैसे तैसे सब चल रहा है, पर वहाँ समझा करो थोड़ा, रिश्तेदारी की बात है हमारी। इसलिए कह रहे हैं विनोद की बात है, प्रभु हैं कि नहीं नहीं। तो ने कहा प्रभु ठीक है। जामवंत जी ने कहा मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, पूरी वानर सेना मेरी जिम्मे, ये वही करेगी जो मैं कहूँगा। बोले इसका प्रमाण दो तब हम मानेंगे। तो जामवंत जी उतरे और ऐसे बीच में जाके खड़े हो गए। जामवंत जी ने ऐसे हाथ उठाया, पूरी वानर सेना ने उतना ही उल्टा ही हाथ उठाया। फिर वानर जी श्री जामवंत जी बैठ गए, संपूर्ण वानर सेना बैठ गई। खड़े हो गए तो सब खड़े हो गए, बहुत प्रसन्न हुए श्री राम जी। ऐसे मुख किया तो सबने ऐसा मुख कर लिया, इधर मुख किया तो सबने इधर मुख कर लिया। राम जी बोले हाँ हाँ हमें विश्वास हो गया, पर अभी हमारे हृदय में आप समझ रहे हो ना भय है, पर आप देख लेना। बोले आप चिंता मत कीजिए, हम है ना प्रभु, हमारी जिम्मेदारी पूरी, मान ली बात। यहाँ अनुकरण की बात है, जो कही जाए बस, ये अपना विषय अनुकरण। ऐसा ही हुआ, तैयारी हुई, सबके सुंदर सुंदर वस्त्र पहने गए, सबने आभूषण धारण किए और पंक्ति बांध के, जैसे परेड होती है ना, ऐसे जा रहे हैं। बहुत इतना उनका अनुकरण कि जामवंत जी यदि सीधा पैर आगे बढ़ाते तो सब सीधा पैर आगे, वो दूसरा हाथ आगे बढ़ाते ये वाला तो ये वाला भी हाथ आगे। बहुत प्रसन्न, सब बहुत खुश हो गए। जनकपुर में सेना पहुंची, वहां अटारियों पर जितने भी परिकर था सब पुष्पों की वर्षा करते और बहुत प्रसन्न होते कि देखो ये है, कितना शिष्टाचार है इनके अंदर, ये राम जी की सेना है इन्होंने। और ये ऐसे ही नहीं है, इतने सुंदर सुंदर हैं, इन्होंने रावण को मारा है, रावण की लंका पर विजय प्राप्त की है, इतने सामर्थ्यशाली हैं। पर देखो कितने सब शिष्टित हैं, कितने ज़्यादा शिष्टाचार से युक्त हैं। अब महल में पहुँचे तो एक बहुत विशाल बनाया हुआ था, जनक जी ने वहाँ विराजमान किया। सब पंक्ति बांध के बैठे हुए, बहुत पहली बार बैठ रहे पंक्ति बांध के। पर पंक्ति में थोड़ी बैठते हैं, एक स्वभाव होता है वानर का, आप ऐसे उसको कुछ दो कभी नहीं लेगा, और ऐसे चले जाओ ऐसे दौड़ के छीन लेगा, हाथ में कभी नहीं लेगा, ऐसे मुंह कर लेगा ये। पर पहली बार ऐसे पंक्ति में बैठ के पा रहे हैं बढ़िया। सबके सामने पत्तलें परोसी गई, एक पीड़ा बनाई गई, और सब ये जो प्रभु हैं सब एक विशाल मंच पर सामने बैठे हैं, सब देख रहे हैं। जनक जी बहुत प्रसन्न हो रहे, उन्होंने कहा आपकी सेना तो बड़ी सुंदर और बहुत शिष्टाचार से युक्त है। और अंदर से राम जी कह रहे हैं कि बस जिस बात का भय कहीं वो ना हो जाए। बोले हाँ, अब हाँ मैं हाँ बाहर से कह ही रहे कि आप ठीक कह रहे हैं। बात सुनी, सबके सामने बढ़िया बढ़िया प्रसाद परोसा गया, पूड़ी है, सब्जी है, कई प्रकार की, आमरस है, आम है, ये सब परोसा गया। सब बहुत प्रसन्न, लेकिन किसी की भी दृष्टि प्रसाद की ओर नहीं, सबकी दृष्टि जामवंत जी की ओर लगी हुई है कि जामवंत जी क्या करेंगे। अब जामवंत जी प्रभु की ओर देख रहे हैं। तो जयकार हुई और कहा कि प्रसाद पाना प्रारंभ कीजिए। अब भी कोई भी थाली की ओर नहीं देखा। जामवंत जी ने सबसे पहले एक जो प्रसाद पाना प्रारंभ किया तो कुछ मीठा पाया, तो सब ने वही पाया बस। फिर पूड़ी पाई, सब्जी ली, तो पहले ये देख रहे कौन सी सब्जी से पा रहे हैं, उसी सब्जी से स्वयं प्रसाद पाया। बहुत बढ़िया। अब तो जनक जी सच्ची बहुत प्रसन्न हो गए कि अहो भाग्य हमारे, तो इतना प्रभु प्रभु ये तो आप ही की महिमा है, मर्यादा है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम है ना प्रभु, बिल्कुल। तो आपकी सेना क्यों नहीं ऐसी हो, कितनी मर्यादा है सबके अंदर। वो चुप बैठे हैं प्रभु कि बस जो ये हो जाए, सब जो नहीं होना चाहिए वो ना हो जाए कहीं। प्रभु घबरा रहे हैं अंदर से। अब जब प्रसाद ये पाया तो आया फल का नंबर। तो जामवंत जी ने से हाथ में फल उठाया
आम ऐसे उसे देखकर घुमाकर सहज में सबने देखा कि जामवंत जी ने फल उठाया है, सबके हाथ में आम। अब क्या हुआ कि वो थोड़ा तेज उसे दबा दिया हाथ से, उसकी गुठली ऊपर। सब इसी बात से सबके अंदर विचार हुआ कि गुठली उछालनी है इसकी। ऐसे ही नहीं, क्योंकि जामवंत जी उछाल रहे हैं, भाई जो वो कर रहे हैं वही हमें करना है। जामवंत जी को आवेश आ गया, बोले ये हाथ, इस आम की इतनी सामर्थ, ये हमारे हाथ से निकल गई। अरे इंद्रजीत की सामर्थ्य नहीं, रावण की सामर्थ्य नहीं, और हैं इतने बलवान, बहुत सामर्थ्यशाली, उसकी सामर्थ्य नहीं कि हाथों से निकल जाए ये गुठली क्या चीज। उन्होंने कहा बस इसको पहले पकड़ेंगे, बाद में कुछ और करेंगे। जामवंत जी वहां से उछले, गुठली पकड़ी। अब देखा कि छूट मिल गई, वानर सेना में हो गया कि छूट मिल गई, बस आक्रमण कर दो। अब तो वहां खीर पुआ मालपुआ सब उछलना प्रारंभ। जनक जी देख रहे हैं कि ये हो क्या गया थोड़ी देर। अब राम जी सीधे नीचे मुख किए बैठे, कुछ बोले नहीं। अब करें तो क्या करें, चुप। एक बार देखा जामवंत को, जामवंत जी उठ के वहां से उधर चले गए। अब इधर से देख रहे हैं कि जिस बात का भय था वही हो गया। संकुचाए श्री राम जी, जनक जी जान गए, उठे और पास में आकर कहा, प्रभु यही तो मैं देखना चाहता था, इनका जो खेल है यही तो मैं देखना चाहता था, आप संकोच क्यों करते हैं। और ऐसे हृदय से लगा लिया। जामवंत जी कह रहे हैं ये सब मेरे कारण हुआ, यदि हमें आवेश ना आता उस गुठली के लिए तो ऐसा नहीं होता। अंदर से अपने लिए बहुत गिलानी करने लगे और हृदय से भाव कर रहे हैं कि कभी ऐसा भी होगा जैसे जनक जी राम जी को हृदय से लगाएं, मैं भी लगाऊंगा। तो यहां बात है कि अनुकरण ना करें, बस हमें जो आज्ञा मिल जाए वही करना है। अनुकरण में वे पता नहीं किस भाव में है, कहाँ है, हमें नहीं करना। हमारा कार्य केवल इतना जो वो आज्ञा कर रहे हैं, ये खास बात है। तो आप निकल जाओगे, नहीं तो फंस जाओगे, पक्का फंस जाओगे। इसलिए कही जाती है भ्रष्ट हो जाएगा उपासक। वह सावधान रहे अपने को। अब जैसे देखो शंकराचार्य जी के प्रसंग में आता है, आपने मछली पाई तो कुछ परिकर ने मछली पाली, फिर आगे जाकर उन्होंने कांच पी लिया पर किसी ने नहीं पिया। तो वहाँ अभी कह रहे हैं केवल हम जो कह रहे हैं उस पर ध्यान दो, वास्तविक ऐसा ही होता है। सिद्ध महापुरुषों की लीलाओं को नहीं जाना जा सकता। प्रणाम करे और हृदय से कहे आप जैसे चाहें वैसे रहिए, मेरे ऊपर कृपा करें कि जैसे आप बनाना चाहते हैं, जो कह रहे हैं वैसे मेरा जीवन हो जाए। तो आप वही हो जाओगे जो वो कह रहे हैं, जो वो हैं वही बन जाओगे। ये बल महापुरुषों की कृपा से ही प्राप्त होता है, नहीं तो ये मन बुद्धि सहज में हाथ आने वाले नहीं है। बहुत अनंत जन्मों से यही तो फंसा है। देखो सत्संग में चल रहा है ना, मन की क्या व्यवस्था है। एक मन नहीं जो हमारा स्वरूप है उसे अधीन करवा दिया, स्वतंत्र को मतलब बंधन में डाल दिया। प्रलोभन दिखा दिखा के अनंत जन्म इसी में बीत गए। अब एक ही रास्ता इससे मुक्त होने का, इस मन को प्रभु में बनाने का, केवल वे जो कह रहे हैं बस उसमें हमारा जीवन लग जाए। सत्संग प्राप्त हुआ, प्रभु के चरणों का आश्रय मिला, बस एक बात, ये बात बहुत आवश्यक है। ये प्राय इसीलिए आ जाती है, एक बात की गांठ मार लेगा संदर्भ, मैं अब तक जो हुआ सो हुआ, अब मेरा जीवन इनका है, ये जो कहेंगे बस वैसे चलना है। तो आप मुक्त हैं। बंधन केवल अपने कारण है, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, इस मन के कारण। यहाँ से जैसे ही हटे तो आप मुक्त हैं। ये अनुभव केवल उनकी कृपा से हो जाएगा। अब तक मन की मानते रहे ना, अब गुरु की मान लो बस। यदि आप या हम गुरुदेव की आज्ञा का पालन ना करें तो बलात् मन की ही तो करनी पड़ेगी। वह करा लेगा, जैसा चाहेगा वैसे करा लेगा। हो सकता है दिखाए कि बहुत भजन परायण है,
और वह गिरा देगा, ऐसी जगह जगह गिराएगा जहां आप उठने लायक नहीं रहोगे। इससे बचने का एक ही उपाय है, केवल गुरुदेव के चरणों में अपना समर्पण। सत्संग कृपा करके हमें मिल ही रहा है, बस उसका लाभ उठाने का प्रयास करें। प्रसंग चल रहा है श्री मीरा जी का। बीरम देव जी, श्री बीरम देव जी से मालदेव के सामंतों ने वार्ता करी, जोधपुर के मालदेव जी, उनके सामंतों ने वार्ता करी कि अभी जो मालदेव जी हैं बहुत ज़्यादा रोष में हैं, तो कुछ दिन के लिए आप अपना ये दे दीजिए मेड़ता, जब वे शांत हो जाएंगे तो हम वार्ता करके आपको दिला देंगे। यद्यपि युद्ध करके वे जीत सकते थे, लेकिन सहज सरल भाव भक्त हृदय वह लड़ाई स्वीकार नहीं की और दे दिया। अब इसका उन्हें परिणाम भुगतना पड़ा, दर दर पे भटकना पड़ा। यहाँ से अजमेर चले गए मेड़ता छोड़कर, वहाँ भी परेशानी, कुछ समय वहाँ रहे, फिर वहाँ से एक नड़ारा नाम की जगह है राजस्थान में ही, वहाँ गए। वहाँ से भी चैन से नहीं समय वो हुआ, क्योंकि युद्ध पे युद्ध। फिर पुष्कर चले गए, मीरा जी साथ ही थी। पुष्कर निवास करते समय मीरा जी का चिंतन बदला। उन्होंने विचार किया कि मैं क्यों भटक रही हूं, मेरे तो एकमात्र प्रभु हैं, अब किसके लिए यहां भटक रही हूं। बस अब वृंदावन जाना है। ये अंदर स्फुरना हुई कि बस अब बहुत हो गया, मेरा तो कोई है नहीं, प्रभु हैं बस, अब बस मैं वृंदावन जाऊंगा। जो मेरा नित्य है, धाम है, मेरे प्रभु जहाँ विराजते हैं वहीं तो हमारा घर है, जहाँ से बिछड़े बस अब वहीं जाना है। अब अंदर से अंदर बहुत गिलानी हो रही है, इतना दिन क्यों मैंने व्यर्थ बिता दिए, अब तक ये मेरे हृदय में बात क्यों नहीं आई। फिर सोचा कि पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं, चलो आज ही चलो। श्री बीरम देव जी से वार्ता करी, बीरम देव जी ने स्वीकृति दे दी। हाँ, कुछ सैनिक और पूरा परिकर पुष्कर से वृंदावन की ओर मीरा जी चल दी, और साथ में भक्त मंडली भी हो गई। ये साथ ही साथी चित्तौड़ से मेड़ते, मेड़ते से पुष्कर, और पुष्कर से अब वही भक्त मंडलियों के साथ मीरा जी वृंदावन आ रहे हैं। चालावाही देश, मीरा जी गा रही हैं। कहोस्तो कसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो भगवा वेश, चाला वाही देश, कहो तो मोतियन मांग पुरावा, कहो छिटकावा केस, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुन ज्यो विरध नरेश, चालावाही देश, चालावाही देश। चलो चलो उस देश में चलो जहाँ मेरे प्रभु विराजमान हैं, जो मेरा नित्य है। यदि प्रभु कहें, ये देखो अद्भुत बात, कसुमल साड़ी लगा, बढ़िया श्रृंगार से युक्त होकर मैं रहूं, और वे कहें तो भगवा वस्त्र धारण कर लूं, जैसे वो प्रसन्न हो। आश्रय में अपनी कोई चाह नहीं होती। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी जब देववन से वृंदावन सब कुछ त्याग कर आ रहे हैं, सब कुछ छोड़ के, तो रास्ते में श्री स्वामिनी जो आज्ञा करते हैं, जाओ, दो सखियां और हमारा स्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी, उन्हें जाकर लो, और लिया। कोई प्रश्न नहीं। चाहते तो कह सकते थे कि संसार क्या कहेगा, आचार्य हैं,
कोई क्या कहेगा? नहीं, जैसे आपको प्रसन्नता मिले। हमारा प्रत्येक आचरण आपके लिए है। आप जैसे चाहें वैसे रखो, आप जैसे प्रसन्न हो, मेरा कुछ नहीं। बस स्वीकार किया। अभी भी नाद और बिंदु परंपरा से बिंदु परिकर श्री गोस्वामी परिकर विराजमान है। वनचंद महाप्रभु, श्री कृष्णचंद महाप्रभु, मोहनचंद महाप्रभु, गोपीनाथ महाप्रभु, इनके परिकर से, और ये अपना श्री सेवक जी के द्वारा। कोई प्रश्न नहीं। प्रभु कहें बढ़िया राजमहलों में रहें, और प्रभु की इच्छा है बस फुटपाथ पे रहें, जैसे हमारे प्रभु रीचे। ये खास बात होती है। बस यदि कहते तो मोतियों से मांग भर लूं या जटाओं को रख लें, प्रभु जिसमें राजी हूं, मेरे तो एकमात्र गिरधर गोपाल, जैसे वो प्रसन्न हो। इतनी हृदय में उत्साह, इतना उमंग बढ़ने लगा। अब वहां से चलते हुए ही अब सब कुछ विस्मरण हो गया। ये दिखाई दे रहा, जो भी नदी देखती, जहां लता पताओं को देखती, ये वृंदावन आ गया। लौट जाती वहां, बार बार सवारी पर बिठाती दासियां, पर स्वीकार ही नहीं करती, पैदल चल रही है। बहुत एक उन्मादमयी स्थिति, सुध ही नहीं शरीर की। सब रो रहे हैं। परिकर नेत्रों से अश्रु बहना, पैरों में छाले पड़ गए, उनमें से पीप बहने लगा। पर बिल्कुल सुधी नहीं कि ऐसा भी हो रहा है। बहुत जबरदस्ती करके उन्हें बिठाया जाता, कुछ पवाया जाता, और ऐसे चरण उठा के दबाते तो एक दो बार शीतकार निकल जाते। बोले अच्छा तुम सब रो क्यों रहे हो? बोले ये इस कारण से हम रो रहे हैं, हम सवारियों पर चढ़े और आप नंगे पैर, ये कैसे हम रह पाएंगे? कहा अच्छा मुझे तो ये सब पता ही नहीं, अभी तुमने जब स्पर्श किया तब पता चला। मुझे इन सब विषय में कोई सुध ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता। तुम बताओ वृंदावन कितनी दूर रह गया? कहाँ है? जाओ जाओ जरा पूछ के आओ। बस इतनी सुध लगी हो, कहाँ है वृंदावन? आ गए वृंदावन, आ जाओ, चलो चलो। बस वृंदावन पहुंचा। कोई भी बावड़ी देखती वहीं रुक जाती, यमुना जी है। कोई भी लता पताओं को देखती, ये सब वृंदावन की लताएं हैं। कोई पक्षी बोलता है या हिरन का झुंड देखते हैं, समझते हैं वृंदावन आ गया। और हर जगह अपने प्रभु की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। यहीं यहीं कहीं है, उच्च स्वर से पुकारने लगते हैं, कभी रूठ जाती हैं। ये ऐसे ही सवारी पर थोड़ी बारी चढ़े होंगे, पैदल ही पैदल पूरे परिकर। बहुत सबका हृदय कैसे करें, पर उन्हें संभालना उस समय किसी के बस की बात नहीं। उन्माद स्थिति है बहुत। पहुंचने तो वृंदावन आने वाले हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।